प्रॉब्लम आई। और बाकी इंग्लिश में मैंने नाउन प्रोनाउन का गाइडेंस में से भी देखा, और नीतू सिंह के बुक में से भी देखा मैंने। और हम्म। गाइडेंस के इसमें मैंने सॉल्व किया जितने क्वेश्चंस थे वो। और फिर बचा जीके, तो उसमें मैंने लूसेंट में से मुझे ज्यादा और कुछ मतलब समझ नहीं आता कैसे करूँ। तो जो मेरे पास दूसरा मटेरियल है उसमें से मैंने पढ़ा है। अभी सिर्फ मॉक लगाना, मतलब उसी में जो क्वेश्चन दिए है सेक्शन वाइज वो करना बाकी है। पर सर आपने जैसे बोला था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 वही उतना ही करना है ना। पर उस जो मॉक दे रहे हो उसमें और भी बाकी सब सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, तो वो पूरा का पूरा सेक्शन करना है कि सिर्फ वही एक पार्ट करना है, वो एक ये नहीं था। नहीं, उसमें मॉक और भी मॉक तो सब मैंने सिर्फ सेक्शन है। रीजनिंग का बोला था ना देने के लिए। हाँ हाँ हाँ। तो जीएस का मॉक कहाँ बोला था? जीएस का मैंने बोला था प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ठीक है। उसको सॉल्व हाँ। करो। हाँ। ओके ओके। और अगर क्वेश्चन नहीं मिलता है तो मुझे बताओ, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। किसी ने मुझे कुछ बोला नहीं ओके। इसलिए मैंने ग्रुप में डाला नहीं। तो इसका सर मेरे मतलब, पास वो लूसेंट का है ब्लू वाला, तो मैंने उससे से किए। हाँ ठीक है ना, वो भी अच्छा है। ब्लू वाला और अच्छा मैं है। स्टेनो का मॉक दे ही रही हूँ। तो फिर मैं जीके के लिए और की नहीं, बाकी मैंने नाउन का किया। तो नाउन में अलग अलग टाइप है, नंबर्स को लेके अलग है, वर्ब और एग्रीमेंट उसका अलग है। तो वो सब मैं नाउन में ही रह गई, प्रोनाउन नहीं स्टार्ट कर पाई। और रीजनिंग का तो डेली स्टेनो दे ही रहे, तो उसमें रीजनिंग 50-50 हो रहा है डेली। ऐसा है, तो रीजनिंग हो रहा है। बाकी मैंने इंग्लिश में पैरा जंबल किया, क्योंकि उसमें मेरा स्टेनो में कम मार्क्स आ रहा था, उसकी वजह से तो मैं पैरा जंबल की ज्यादा, और क्लोज टेस्ट पे ज्यादा ध्यान दी। और डेली स्टेनो का एक एक मॉक वही चल रहा है। ओके ओके। सोनल तुमने क्या सब किया? ऑलमोस्ट आपने जो भी टारगेट दिया था ना वो सब कंप्लीट किया। नाउन प्रोनाउन कंप्लीट किया। हिस्ट्री का आपने 1857 तक वो बोला था। जो ज्योग्राफी का मेरा सेक्शन थोड़ा हुआ था वो रिवाइज कर लिया बीच में। हाँ। एंड अकॉर्डिंगली उसके साथ में जो रीजनिंग के मॉक्स थे वो मैंने कंटिन्यूअसली, जैसे अभी आंचल ने बोला कि स्टेनो का ये करना है, उसके अकॉर्डिंग मेरा भी वैसे ही हो रहा था। एंड हाँ सर, ऑलमोस्ट वैसे ही सब किया। एंड परसेंटेज का पीवाईक्यू मैंने खत्म किया, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो नहीं हो रहे थे उसको मैंने वीडियोस के थ्रू मतलब एनालाइज करना स्टार्ट किया कि ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं एंड क्या अप्रोचेस यूज करते हैं। वेरी गुड। तो मतलब ये हुआ कि मैथ सबने कर लिया है, परसेंटेज में किसी को दिक्कत नहीं है, पीवाईक्यू सबने सॉल्व कर लिया है, करेक्ट? यस। मैथ में किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस वीक का आप लोग लिख लीजिए टारगेट। इस वीक का जो टारगेट रहेगा, इस वीक जो है हम लोग परसेंटेज के बाद चलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है। आई रिपीट, कंप्लीट कैसे करना है? आपके पास जो भी सोर्स ऑफ मटेरियल है, जिस भी कोचिंग का है, उससे आप रिवाइज करेंगे, उसके रूल्स आप रिवाइज करेंगे। और उसके बाद पीवाईक्यू की जो बुक है, किरण की है, पिनेकल की है, कोई भी हार्ड बुक, हार्ड कॉपी होना चाहिए, सॉफ्ट पे नहीं जाना है। हार्ड कॉपी बुक से पीवाईक्यू खास करके 2022, 2023 और 2024, 3 साल का ही फोकस करना है। सिर्फ इन्हीं 3 साल में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वो भी सिर्फ प्रीलिम्स में, मेंस पे नहीं जाना है। ठीक है, सिर्फ प्रीलिम्स पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जितने भी क्वेश्चन आए वो आपको सॉल्व करना है। होमवर्क क्लियर है सबको? ईशा क्लियर है? ईशा क्लियर है? हाँ सर। हाँ। कीर्ति, कीर्ति घोलक, घोल के, भोगले, सॉरी। कीर्ति तुम लोग वो वीडियो ऑन करो, कीर्ति और ईशा। हम्म। हाँ सर कहिए। क्लियर है? लास्ट वीक का तुम लोगों का होमवर्क हो गया था? हाँ सर हो गया था। हाँ सर। तो लिख लीजिए, इस वीक का जो है हम लोग करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैथ्स की जहां तक बात है। और रीजनिंग में अगेन 7 मॉक लगाना है सेक्शनल वाइज। सेक्शनल वाइज का मतलब पूरा रीजनिंग एक साथ, 25 क्वेश्चन का सेट। और लास्ट वीक आप लोगों ने किसी ने भी ग्रुप पे डाला नहीं कि हमारे रीजनिंग का आज पहला मॉक लगाया और मेरे इतने नंबर आए।
वो इस बार करना है। ग्रुप पे लिखना है आपको कि आई हैव डन टूडेज टास्क रीजनिंग वन मॉक एंड आई गॉट दिस मार्क्स, या आई अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, मान लो 25 में 20 अटेम्प्ट किया, इतने गलत हुए, 5 गलत हो गए, तो नेट रिजल्ट हमको इतना नंबर आया। ऐसा करके एक जो है टेबल आपको ग्रुप पे शेयर करना है, जिस ग्रुप में आप लोग हैं। तो उससे क्या होगा ना, एक दूसरे को मोटिवेशन मिलेगा। और मैं ये चाहता हूं कि एक दूसरे में ना कंपटीशन तो हो, बट हेल्दी कंपटीशन हो। ठीक है, हेल्दी कंपटीशन में क्या होता है, आप सब लोग पास करेंगे तो एक साथ पास करेंगे। कितने लोग हैं, 3 2 5 2 7 लोग हैं। तो अब ये मेरी कामना ये होगी कि आप साथ के साथ एक साथ पास करें। आप कतई ये मत सोचें कि अच्छा मैं कर लूंगा, वो भी कर लेगा तो वो पास कर जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं सोचना है, अपनों में नहीं सोचना है। आपका कंपटीशन सिर्फ ये 7 लोगों से नहीं है, 32 लाख लोग हैं, राइट। तो इसलिए अपने में कंपटीशन नहीं करना है। हाँ, हेल्दी कंपटीशन करना है। हेल्दी मतलब मैंने कर लिया तू कर, अच्छा तुझे इतना समय लग रहा है, देख मेरे पास ये ट्रिक है, इसको इसको अप्लाई कर, इससे तेरा 20 सेकंड बच जाएगा। तो एक दूसरे को हेल्प करेंगे ना, तो फिर कारवा बनता जाएगा और फटाक से आप लोगों का रिजल्ट आएगा। ठीक है, अभी जो हम लोगों का मेंस वाला जो बैच बना हुआ है, मेंस वाले में अभी 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं जिसका रिजल्ट इस बार होना है। ऐसा हम लोगों ने मुहिम तैयार किया है। तो उसी हिसाब से मैं चाहता हूं कि 2025 के लिए आप लोग तैयार होइए। ठीक है, 2025 में एनी हाउ करना है, चाहे सीजीएल करना हो, चाहे सीएचएसएल करना हो, चाहे सीपीओ करना हो, या फिर स्टेनो करना हो। ठीक है, उस हिसाब से तैयारी जो है आपकी जोर शोर से चलनी चाहिए। तो इस वीक हम क्या करेंगे, लास्ट वीक हम लोग ग्रुप पे कुछ भी नहीं कर रहे थे। इस वीक हर एक बंदे को रोज एक मैसेज तो करना ही है ग्रुप पे। हर एक पर्सन को एक मैसेज तो जरूर करना है कि आज जो भी टास्क दिया गया था, गिवन टास्क आई हैव कंप्लीटेड। ठीक है, एक तो ये मैसेज हो गया। दूसरा कि आज के रीजनिंग के मॉक में मुझे इतने नंबर आए। रीजनिंग का मॉक कहां से लगाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर से लगाओगे, 2022 2023, और अगर 2024 का मिल रहा है तो 2024 का प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगाना है। टाइम कितना देना है, 15 मिनट देना है। अगर ऑनलाइन लगा रहे हो, ऑनलाइन अवेलेबल है आपके पास, ऑनलाइन में कंफर्टेबल है तो ऑनलाइन ही लगा लीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर लगाइएगा। सेक्शनल मॉक मत लगाइएगा, मतलब रीजनिंग का कोई एक टॉपिक उठाया उसमें मॉक लगा रहे ना, रीजनिंग को फुल लेंथ लेना है। रीजनिंग का फुल लेंथ मॉक लेना है 25 क्वेश्चन के साथ प्रीवियस ईयर। उसमें से 10 बन रहा है, 15 बच गया, उस 15 को सॉल्व करो सॉल्यूशन देखने के बाद, और उस 15 को उसी दिन याद कर लो अपने आप को। मतलब एक दिन में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए बस। अगर आपको लगता है कि उसका सॉल्यूशन बहुत ही लेंदी है, तो ग्रुप पे शेयर करिए कि ये जो है क्वेश्चन है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या, किसी को पता है। अगर आप लोगों में से कोई जवाब नहीं देंगे तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा। अगर मुझे भी नहीं आएगा तो मेरे पास बहुत सारी फैकल्टी है, तो उनसे मैं जवाब लेके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि 15 मिनट से ज्यादा रीजनिंग को नहीं देना है, और 15 मिनट में 25 क्वेश्चन एनी हाउ होना चाहिए। नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं आ रहा है, और वो शॉर्ट ट्रिक ढूंढना है। वो जहां से ढूंढिए, यूट्यूब से ढूंढिए, टीचर से ढूंढिए, मेरे से ढूंढिए, ग्रुप से ढूंढिए, कहीं से भी आप ढूंढ के लाइए शॉर्ट ट्रिक। वो अप्लाई करेंगे तभी आप एग्जाम पास करेंगे, अदरवाइज नहीं होगा एग्जाम क्लियर। तो पहला हो गया हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैथ्स में कंप्लीट करना। दूसरा हो गया रीजनिंग में एक मॉक हमें रोज लगाना है। ये दो चीज क्लियर हो गया सबको। यस सर। ठीक है। हाँ थर्ड, सर। इंग्लिश में हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन किया था, राइट। नाउन और प्रोनाउन हम लोगों ने कर लिया था। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो और आप जो है इस बार ले लीजिएगा। इस बार ले लेते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब। इस बार का जो टॉपिक है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब ले लीजिए। ठीक है, अब जिनका इंग्लिश अच्छा है, जैसे जिनको लगता है कि नहीं मुझे ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है या रीडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए है कि वो जैसे रीजनिंग का एक मॉक लगा रहे हैं, उसी हिसाब से आप इंग्लिश का मॉक लगाइए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये उपानंद के लिए जैसे बोल रहा हूं, उपानंद का इंग्लिश बहुत बढ़िया है, तो उपानंद ऐसे पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। ठीक है,
तो इंग्लिश बढ़िया है तो एक एक करके पढ़ना ये रहेगा। तो जिनका ग्रामर बहुत बढ़िया है उनके लिए है एक मॉक रोज लगाओ, और 20 वर्ड, वो तो सबको करना है, ब्लैक बुक से लिख लीजिए 20 वर्ड पर डे फ्रॉम ब्लैक बुक। 20 वोकेबलरी पर डे करना है, तो 7 दिन में कितना हो जाएगा? 140। 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा ना। तो 140 वर्ड्स ब्लैक बुक से आपको कंप्लीट करना है। अब ये कैसे करेंगे कंप्लीट? रटेंगे क्या? आंसर है नहीं, रटना नहीं है। आप वहां से वर्ड लिखेंगे अपने नोटबुक में, उसका मीनिंग लिखेंगे और एक सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे। एक वर्ड हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे करके ना आपका छोटा डायरी होना चाहिए, उसमें आप लिखते जाओ। ब्लैक बुक को बार बार नहीं पलटना है, आप जो लिख रहे हो उसी को बार बार पलटना है, रिवाइज करना है, तो देखना याद हो जाएगा और एग्जाम में क्लिक करेगा। पढ़ने का तरीका, आप ब्लैक बुक सामने रखिए, उसमें से वर्ड पिक करिए, लिखिए आपके नोटबुक में, उसका उसका मीनिंग लिखिए और उसका सिनोनिम सिनोनिम जो भी है वो लिख लीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो वो लिख लीजिए, और कम से कम एक सेंटेंस जरूर बनाइए। ऐसा करते करते आपको 20 वर्ड रोज करना है। 20 वोकेबलरी फ्रॉम ब्लैक बुक डेली करना है। और जिनको ग्रामर नहीं पढ़ना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनका काम है रोज एक मॉक लगाना, इंग्लिश का भी, जैसे रीजनिंग लगा रहे हैं उसी हिसाब से। ठीक है। और जिनको लगता है कि नहीं ग्रामर मुझे अभी और करना है, तो फिर वो एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है वो कंप्लीट करना है इस वीक। जिनका इंग्लिश वीक है उनके लिए मैंने बताया है, येलो कलर की बुक आती है एक, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, A.K. सिंह, अशोक कुमार सिंह की बुक है, उस बुक से आप कर सकते हैं। खास करके जो मराठी मीडियम, सेमी मराठी मीडियम है, वो इस चीज को जरूर फॉलो करिएगा। वो बुक बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत हेल्प करेगा ग्रामर के लिए। इंग्लिश भी हो गया, रीजनिंग भी हो गया, मैथ्स भी हो गया। इसमें किसी को कुछ पूछना है यहां तक के सेशन में? किसी के मन में कोई सर सवाल? इंग्लिश में पर डे कितने वर्ड्स करेंगे मीनिंग? 20 बताया तो, डेली 20। 20 डेली 20, या पर वीक का? ना ना, डेली 20। आधा घंटा में तो हो जाएगा, रटना नहीं है, मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ। सेंटेंस ही बनाना है। हाँ भाई, तुम कहाँ उड़ जाती हो क्या बीच बीच में? पूरा तो बता दिया। सर मैं सुन रही हूँ लेकिन यहाँ पे बहुत नॉइज है। अच्छा अच्छा, चलो रिकॉर्डिंग ऑन है, भेज दूंगा तुम्हें। ठीक है, लिख लो भाई। हाँ, पर डे 20 वर्ड्स फ्रॉम ब्लैक बुक, इंग्लिश का, ग्रामर में एडवर्ब और एडजेक्टिव, रीजनिंग का एक मॉक पर डे, और रेशियो प्रोपोर्शन मैथ्स में प्रीवियस ईयर करना है, 22 23 24 का हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, Tier 1 वाला। ठीक है, ये 3 चीज क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब बच गया जीके जीएस। जीके जीएस में हमने हिस्ट्री को पिक किया था। हिस्ट्री को हम लोग 1857 से स्टार्ट किए थे और 1911 दिल्ली दरबार तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो इस वीक जो है आप कर लीजिए 1857 से लेके 1857 से लेके 1942 तक कर लीजिए। 1942 में क्या हुआ था किरण? नील बटा सन्नाटा। ओके, कौन बताएगा भाई 1942 में क्या हुआ था? धृति, जिसका नाम बोल रहा हूं उसी को बोलना है। किरण को नहीं पता है, बताओ धृति, हेल्प करो किरण को। नहीं, याद नहीं अभी सर। याद नहीं है? ईशा, ईशा हेल्प करो दोनों क्विट को, इंडिया धृति को भी, मूवमेंट। और जिसका नाम लिया उसी को बोलना है। मिशन, क्या? शायद क्रिप्स मिशन का 1942। शायद क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन तो सही है, लेकिन मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। क्रिप्स मिशन जो है मोस्टली आपका आ जाएगा उधर सर डिसोबीडियंस पॉलिटी में। मूवमेंट। पॉलिटी में आ जाएगा, हिस्ट्री में डिसोबीडियंस। नहीं आएगा। हिस्ट्री में क्या हुआ था? इंडिया। सर क्विट अरे, हेलो। इंडिया क्विट मूवमेंट। इंडिया मूवमेंट, हाँ, भारत हाँ। छोड़ो आंदोलन। तुम लोग कहाँ से पास आउट हो भाई? 8th क्लास में था या किरण, धृति? क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई, तुम लोग डेली डेली रूटीन में बोलते होगे, अब तो मेरा डू और डाई का सिचुएशन आ गया है। डू और डाई का मतलब क्या है? किसने दिया था स्लोगन?
गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? इसी मूवमेंट में, क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था। और उसमें करो और मरो, डू और डाई का स्लोगन दिया था। तो वहां तक आपको करना है, 1857 के रिवॉल्ट से स्टार्ट करना है। क्लियर है सबको? ठीक है। आंचल, तुम एक काम कर सकती हो, ब्लू कलर का जो बुक है तुम्हारे पास, उसमें दो दो चैप्टर करके, ठीक है, तुम जैसे जैसे कंप्लीट करोगी या कंप्लीट कर लिया होगा क्वेश्चन आंसर, उसका पीडीएफ बना के ग्रुप पे शेयर कर देना, तो बाकी बच्चे भी उसको देख लेंगे। और थ्योरी सबको लूसेंट से पढ़ना है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, या जो भी बुक से आप कंफर्टेबल है उस बुक से पढ़ लीजिए। मैं रेकमेंड करता हूं लूसेंट को। तो क्वेश्चन जो है, अंजलि अंजलि नहीं, आंचल, आंचल जो है वो आपको शेयर कर देगी। ठीक है। सर हाँ बोलिए उपानंद। सर मैं जैसे हिस्ट्री में खुद के नोट्स बना रहा हूँ, तो मतलब कैसे करूँ? मतलब मैं, खुद के नोट्स कहाँ से बना रहे हैं? मतलब सर मैं पहले तो परमार पे देख रहा हूँ, जो हिस्ट्री का पूरा जो इनके जो वीडियो लेक्चर्स है। हाँ, फिर उसके बाद मेरे पास जो बुक है तरुण गोयल का, उसमें से जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है उसके सारे मैं शॉर्ट में नोट्स बना रहा हूँ वैसे। तो इसमें टाइम ज्यादा लग रहा होगा ना? हाँ सर, टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन मुझे वैसे याद हो रहा है, मतलब नहीं टाइम कंज्यूमिंग देखो, है लेकिन मैं थोड़ा। बताता हूँ, देखिए, अपने पास जो चार सेक्शन है ना, सब लोग समझो इस चीज को, सब लोग ध्यान से सुनो। अपने पास चार सेक्शन है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके जीएस है। करेक्ट है? इन चारों में जीके जीएस को छोड़ के बाकी जो तीन सेक्शन है, उन तीनों सेक्शन में आउट ऑफ आउट मार्क्स किया जा सकता है। क्लियर है? तो उन तीनों सेक्शन पे हम बहुत टाइम देंगे, क्योंकि वहां पर पॉसिबल है कि आउट ऑफ आउट हमारा नंबर आ जाए। लेकिन जीके जीएस जो है वो किसी भी कीमत पे 25 में 15 से ऊपर नहीं जाएगा। 15, 18, 20 हो गया तो समझो तुम टॉपर हो गए। ठीक है? तो जब हमको पता है लिमिट कि 15 17 में मेरा लिमिट है, तो फिर उसको ना, जिसका जो औकात है उसको उसी हिसाब से पढ़ना है। उपानंद गॉट माय पॉइंट? तो जब हम उधर तीनों अच्छा कर लेंगे, तो हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम रहेगा, देन हम जीके जीएस को पूरा टाइम देंगे। अभी इतना टाइम दो कि 15 से 18 क्वेश्चन आ जाए बस। बाकी अब यहां पर ना 15 से ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और उसके आधे मेहनत में मैथ में हम 3 4 क्वेश्चन आगे निकल जाएंगे, रीजनिंग को कर लेंगे, इंग्लिश को कर लेंगे। तो अगर वो तीनों सेक्शन हमारा बहुत बढ़िया हो जाता है, तो उन तीनों सेक्शन में आप 140 ला सकते हैं, सिर्फ उन तीनों में। और 140 अगर उन तीनों में आ गया, 15 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा जीके जीएस में, तो 15 दूनी 30, 180 मार्क्स हो जाता है। दैट इज मतलब मोर देन एनफ। किसी भी कंडीशन में आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। तो जीके जीएस को उतना टाइम उपानंद देने का जरूरत अभी नहीं है, जब तक कि आपका वो तीनों सब्जेक्ट वीक चल रहा है। ठीक है? तो बस एक सोर्स पकड़िए, एक सोर्स, चाहे वो परमार सर का हो या गोयल हो, जो भी है, जो भी यूट्यूब वीडियो है, ठीक है, उसको पकड़िए, और एक बुक को, बस, और कुछ नहीं। ज्यादा प्रकांड विद्वान बनेंगे जब यूपीएससी करेंगे। ठीक है, जहां पर ज्यादा रोल रहेगा, जब हमको ज्यादा पढ़ना होगा जीके जी। यहां तो ज्यादा पढ़ के फायदा ही नहीं, मैं बता देता हूं। मैं भी एग्जाम दूंगा तो मेरा कितना, 37 सही हुआ था। मतलब मेरे समय में 50 नंबर का था जीके जीएस, और 50 क्वेश्चन हुआ करता था। तो 50 में मुझे 37 नहीं, 36 नंबर था मुझे। तो 36 का मतलब कितना हुआ, 18 दूनी 36, 18 ही क्वेश्चन ना आज के जमाने का। तो 18 समझ लो टॉपर था मैं। हमारे जमाने का मैं टॉपर ही था जीके जीएस में। हमारे साथ में जो इंस्पेक्टर थे उनके 5 नंबर आए, एंड मुझे 36 नंबर आया था, 36 नंबर आया था। ठीक है? तो जो मेरे साथ में सर इंस्पेक्टर था वो भी इंस्पेक्टर बना, और मैं भी इंस्पेक्टर बना हूं। तो इसलिए जीके जीएस का रोल नहीं है। उसने क्या किया, जितना नंबर मुझे इंग्लिश में कम आया, उसने जीएस में, जीएस की भरपाई इंग्लिश से कर लिया। समझ रहे हो ना? तो ये है, इसलिए जीके जीएस को उतना तवज्जो देने से मतलब नहीं है, उसमें 50 से 50 कभी आएगा ही नहीं। ठीक है? तो उतना ही करना है कि 15 से 18 क्वेश्चन आ जाए। हाँ किरण, कुछ कुछ ऐड करना चाहती हो?
तो मैं पूछ रही थी कि वो ये रीड आउट करने के बाद उसके मार्क्स कहाँ से मतलब लगाने हैं, मतलब उसके क्वेश्चंस वगैरह, हमारा किसका टॉपिक हुआ किसका? है। जीएस का? हाँ हाँ सर। हाँ, एक बुक लिखो। बुक का नाम है ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज। ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज ल्यूसेंट का ही है, आता है ब्लू कलर का, नेवी ब्लू कलर का। जैसे आंचल का देखो ये फोटो कैसा दिख रहा है, आंचल का फोटो देखो, महादेव का फोटो यही कलर का मिलेगा। ठीक है, आंचल के पीछे महादेव है, महादेव का कलर देख लो, यही कलर का बुक आता है। ठीक है, जिनके पास ये बुक नहीं है वो ले लीजिए। लूसेंट से आप पढ़ रहे हैं तो ये बुक बहुत काम देगा, क्योंकि लूसेंट में जिस हिसाब से चैप्टर है उसी हिसाब से यहां पर चैप्टर दिया हुआ है, और यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंपाइलेशन किया हुआ है। चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बुक, इस बुक में टॉपिक वाइज कंपाइल किया हुआ है। तो आपको जरा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फटाफट हो जाएगा। ठीक सर है। इसका पीडीएफ वगैरह होगा क्या? नहीं, पीडीएफ उडीएफ तो नहीं है भाई, ओके। पीडीएफ नहीं है। हाँ, ये आंचल को मैंने बोला है क्वेश्चन जो है ये पीडीएफ के फॉर्म में बना के, अगर इसके पास फुर्सत हो तो ये भेज देगी ग्रुप पे। लेकिन मुझे लगता है कि हार्ड कॉपी रहेगा ना, तुम याद करना तुम्हारे लिए आसान रहेगा। तुम क्या करोगे पता है, हाँ। हार्ड कॉपी रहेगा ना, तो तुम फर्स्ट राउंड लगाओगे, उसमें जो जो क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे उसको सर्कल करोगे। ठीक है, फिर सेकेंड राउंड जब जाओगे तो सिर्फ सर्कल वाला पिक करोगे, फिर तुम क्रॉस लगा दोगे। फिर थर्ड राउंड जाओगे तो क्रॉस वाला पिक करोगे। तो धीरे धीरे तुम देखोगे पूरा बुक तुमको याद हो जाएगा। वो पीडीएफ पीडीएफ में वो उतना नहीं हो पाएगा, इसलिए हार्ड कॉपी जो है रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, याद करने के लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो जीएस में हम लोग यही करेंगे। और जीएस में एक चीज और ऐड कर दीजिए, अभी महीना चल रहा है नवंबर का, तो नवंबर का प्रतियोगिता दर्पण जो है वो सबको पढ़ना है इस वीक। नवंबर का प्रतियोगिता दर्पण इस वीक रीड करना है। क्या क्या रीड करना है वो मैंने आप सबको क्लास में बता दिया है ऑलरेडी। नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज। ठीक है, ये सब जो सेक्शन होता है स्टार्टिंग का 15 से 20 पेज, वही पढ़ना है। इसका सर ये पीडीएफ जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, या अगर आप बुक खरीदना चाहें तो बुक जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे बुक स्टोर पे मिल जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस वीक हम लोग करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर दिए हैं, नवंबर मंथ का प्रतियोगिता दर्पण आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो, किसी को कुछ बोलना है? अदरवाइज सेशन हम लोग खत्म करेंगे। किसी को कुछ बोलना है, कुछ शेयर करना है, कुछ एडवाइस है? सर हाँ बोलिए उपानंद। सर ये नवंबर का मतलब 24 नवंबर या 23 नवंबर का? 24 अभी करंट वाला। तो सर वो अभी तो नवंबर चालू हुआ ना, मतलब अभी कैसे वो न्यूज आएगा मतलब वो? मैगजीन हमेशा एक महीना पहले का चलता है, अभी तो इवन 15 तारीख को तो तुमको दिसंबर का मिल जाएगा। ओके सर, मैंने कभी यूज नहीं किया ये बुक, तो मुझे पता नहीं है मतलब हाँ, ये। मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलो फिर रीजनिंग का सेशन भी हम लोग। मॉक। हाँ, सर ये रीजनिंग का फुल लेंथ मॉक वो भी कहाँ से देना है, मतलब ऑनलाइन ही दे या प्रीवियस ईयर फिर ये? पेपर का बुक खरीदना है किरण। हाँ हाँ। किरण पब्लिकेशन का ही है, तुम्हारा ही कंपनी है। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की बुक है। अमेजोन पे जाओगे, अपना नाम लिखोगे किरण पब्लिकेशन, एसएससी सीजीएल टीयर 1 लिखोगे, एक बुक आ जाएगा प्रीवियस ईयर का, उसमें से हमको करना है। ठीक है। हार्ड कॉपी अगर करोगी तो इस हिसाब से कर सकती हो। अगर ऑनलाइन तुमने लिया हुआ है टेक्स्ट बुक का, तो फिर हाँ ऑनलाइन सर। कर लो, ऑनलाइन करो, देखो उसमें सॉल्यूशन भी मिलता है, अच्छा। तो ऑनलाइन करके देख लो फिर। लेकिन क्या करना है, 2022, 2023, 2024 के जो प्रीवियस ईयर है वही उसी से करना है। ठीक तो है। केरल का 2023 का लास्ट अपडेट है, 24 का पेपर या सोल्यूशन अभी तक कोई चलेगा, मिल वही नहीं ले रहा लो, है। जो अपडेट है वो ले लो। 24 का तो क्वेश्चन तुम ऑनलाइन मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक पे मिल हाँ जाएगा। हाँ। सर 24 का वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ? क्या बोल रही है, तुम्हारे पास है 24 का?
हाँ सर, पीडीएफ है। हाँ तो शेयर कर दो ना, हेल्प हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो सेशन हम लोग यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट तो सेशन जो होगा आपका 7/4/11 नवंबर को होगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी तो मच। सो कुछ एक बोलना है डाउट। उपानंद? हाँ, हाँ सर, आप इवनिंग वाला लेक्चर कब स्टार्ट करोगे? इवनिंग वाला लेक्चर कब स्टार्ट करेंगे, बड़ा सवाल। जीके जीएस का ना? हाँ सर। हाँ देखते हैं, आ जाएगा सर ग्रुप ये पे। सुबह मतलब सुबह वहाँ पे क्लास रहता है नेहरू, मैं मॉर्निंग बैच में हूँ मैं, तो फिर वो मतलब क्लैश हो जाता है वहाँ पे टाइमिंग। हाँ हाँ, इवनिंग का नहीं हो पा रहा है ना, वही दिक्कत हो रहा है। ठीक है, करते हैं 3 दिन इवनिंग 3 दिन मॉर्निंग, ऐसा करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलो, चलो। ओके, बाय बाय, ओके सर, टाटा, बाय बाय सर, गुड नाइट सर। गुड बाय नाइट। सर, गुड नाइट सर। बाय सर। ये कौन है गुड नाइट आंचल? सर। दीदी है सर, दीदी। गुड इवनिंग अच्छा सर। अच्छा, हाँ, सीए गुड फॉर्म, इवनिंग सीए सर। फॉर्म है, कस्टम कस्टम एजेंट है। चलो ओके, चलो एंजॉय करो तुम लोग, बाय बाय। बाय।